जय गुरुदेव जी महाराज। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब गुरु जी की कृपा से स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। गुरुदेव जी राम नाम का प्रतिदिन जाप किया करते थे और अपने भक्तों से भी प्रतिदिन राम नाम का जाप करने को कहते थे। वो कहा करते थे कि राम नाम ही हो सकती है जो इंसान को उसके जीवन में एक नया मोड़ दे सकती है। राम से बड़ा राम का नाम। आज हम चर्चा करेंगे आखिर क्यों राम से बड़ा राम का नाम कहा जाता है। राम नाम की महिमा संपूर्ण जगत में अपरंपार है। इस कलयुग में राम नाम का विशेष महत्व है। राम का नाम ही ऐसा है जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी इंसान के साथ निरंतर रहता है। इस दुनिया में कोई भी अजर अमर नहीं है। जन्म लेने वाले को एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़नी ही पड़ती है। भगवान का नाम लेने से जहाँ जिंदगी की कठिन से कठिन मुश्किलें आसान हो जाती हैं, वहीं उम्र पूरी होने के बाद इंसान की अंतिम यात्रा के दौरान भी राम नाम ही साथ चलता है। हिंदू धर्म से जुड़े किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा के दौरान लोग रास्ते भर राम नाम सत्य है बोलते हैं। इसका यही कारण है कि इंसान जिंदगी भर पैसे, जमीन जायदाद, पद और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए न जाने क्या क्या करता है। अपना काम बनाने के लिए न जाने किस किस के साथ छल और कपट करता है, परंतु मरने के बाद उन्हें भी सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, चाहे वह कितनी ही दौलत क्यों ना हो। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंसानों के साथ उनके कर्मों का हिसाब ही साथ जाता है। इसी आधार पर उनकी मुक्ति या किसी और योनि में जन्म मिलता है। अर्थात राम नाम ही जिंदगी का आधार है जो इंसान के जीते जी भी है और मरने के बाद भी है। चलिए अब आपको बताते हैं राम से बड़ा राम का नाम क्यों है। श्री राम दरबार में हनुमान जी श्री राम की सेवा करने में इतने तन मन से विलीन हो गए कि उनको गुरु वशिष्ठ के आने का ध्यान ही नहीं रहा। पता ही नहीं चला गुरु जी का कब वहां पर आगमन हो गया। दरबार में बैठे सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया, पर हनुमान जी उनका अभिवादन न कर पाए। इस बात पर गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि गुरु के भरे दरबार में अभिवादन न करने पर उसको क्या सजा होनी चाहिए। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव आप ही बताएं उसकी क्या सजा होनी चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, मृत्युदंड। श्री राम ने तुरंत कहा कि यह स्वीकार है। इसके बाद श्री राम ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव ये बताएं कि ये अपराध किसने किया है। वशिष्ठ जी ने कहा, बता दूंगा कि ये अपराध किसने किया है, पर राम वो तुम्हारा इतना परम प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको कदापि नहीं दे पाओगे। श्री राम बोले, गुरु जी राम के लिए सब समान है। गुरु वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है, तुम उसको मृत्युदंड दोगे। इस पर मुझे थोड़ा सा शक है, अतः यदि तुम ये विश्वास दिलाते हो कि तुम खुद अपने अमोघ बाण से उसे मृत्युदंड दोगे, तो ही मैं उस अपराधी का नाम तुम्हें बताऊंगा। श्री राम कहते हैं कि मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, जो आपसे कहा है वही सच है, मैं खुद उसको सजा दूंगा। उसके बाद वशिष्ठ जी ने राम जी को बताया कि वह अपराधी हनुमान जी हैं, जिन्होंने ये अपराध किया है। ये सुनकर हनुमान जी ने भी अपने अपराध को स्वीकार कर लिया कि ये गलती जानबूझकर नहीं, धोखे से हुई है। सब कुछ सुनकर राम जी ने ये घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू नदी के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। राम जी की ऐसी घोषणा सुनकर सभी लोग चकित रह गए, पर क्या करें। हनुमान जी भी बड़े उदास हो गए और वह अपने घर चले गए। घर पर आए हनुमान जी को अत्यंत उदास देखकर माता अंजनी चकित हो गईं और परेशान हो गईं।
कि मेरा लाल महावीर अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का सागर आज इस अवस्था में कैसे है। माता अंजनी ने हनुमान जी से उनके उदासी का कारण बार बार पूछा, पर हनुमान जी ने माता को कुछ न बताया और हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे। फिर माता अंजनी ने हनुमान जी को अपने दूध का वास्ता दिया और पूछा। इस पर हनुमान जी ने अपनी उदासी का कारण बताया और कहा कि ये सब अनजाने में हो गया। हनुमान जी ने कहा, हे माता, आप तो जानती ही हो कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर दूसरी तरफ ये है कि श्री राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बचा सकता। तब माता ने कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया है और तुमको भी जन्म के साथ ही इस राम नाम की घुट्टी पिलाई है। उसी राम नाम के प्रताप से तुमने बचपन में सूर्य को फल समझकर अपने मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो राम स्यों क्यों न हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ हनुमान जी, अभी से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना शुरू कर दो। ये अमोघ बाण राम नाम से तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी माता अंजनी के चरण छूकर सरयू नदी के किनारे राम नाम का जाप करने लगे। जब शाम हुई तब श्री राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू नदी के तट पर आए। सबको ये आश्चर्य था कि राम जी हनुमान जी को क्या सजा देंगे। श्री राम ने बार बार अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्तिबाण चलाए, पर हनुमान जी के ऊपर उनका तनिक भी कोई असर नहीं हुआ। ये सब कुछ देखकर गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई और कहा, राम तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो। तब श्री राम ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। इसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे भई अपराध कर सकता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी श्री राम से कहते हैं कि तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तब श्री राम ने कहा कि हे गुरुदेव, हनुमान जी राम नाम की अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इसमें मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का निरंतर जाप करूँगा। और जाते जाते गुरु वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं सब कुछ जानकर मानकर ये घोषणा कर रहा हूँ कि स्यों राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वह मोक्ष का भागी होगा। मैंने समस्त मंत्रों की शक्तियों का राम नाम के समक्ष शून्य माना है, तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी समुद्र में तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा रहता है। आप सब लोग जानते ही हैं, रामचरित रामायण में भी पत्थरों पर राम राम लिखा गया और उनको समुद्र में डाला गया। वही पत्थर समुद्र में तैरने लगे और उन पत्थरों पर एक पुल बना और उसी पुल पर चलकर समुद्र को पार किया गया। ये थी राम नाम की महिमा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।